बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज सामईन, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया वो है मौत के सौदागर। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज करते हैं। अजीज सामईन, आज से तकरीबन 3 अरसे कबल पीर गाजी रोड पर लकड़ी का काम करने वाले एक नेक सीरत ताजिर रहा करते थे। बदकिस्मती से उनका बड़ा बेटा मंशियात का आदी हो गया। मंशियात के इस्तेमाल से कबल वही नौजवान सेहतमंद और बाइखलाक हुआ करता था, लेकिन मंशियात का आदी होने के बाद उसके होशो हवास गुम हो गए। वो हर वक्त खबत और उलझन में नजर आता। उसके जहनी इंतशार के असरात उसके चेहरे पर बड़ी सराहत के साथ नजर आते थे। उसके साथ साथ उसके कुव्वत अमल भी पूरी तरह मफकूद हो गई। बतदरीज कमजोर होने की वजह से उसकी हालत काबिल रहम हो चुकी थी। उसके मंशियात के आदी होने की वजह से पूरा खानदान मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का शिकार रहा। अजीज सामईन, की कहानी किसी एक नौजवान की नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के सैकड़ों नौजवान मंशियात के आदी हो चुके हैं। इस अलमिया का शिकार होने वाले नौजवानों का ताल्लुक फकत खुशहाल घरानों के साथ नहीं बल्कि सफेद पोश और माली एतबार से मफलूकुल हाल घरानों के बहुत से नौजवान भी मंशियात के इस्तेमाल के आदी हैं और उनकी जुमला मुआशी सरगर्मियों का मकसूद और मतलूब फकत नशे को खरीदना और उसको इस्तेमाल करना होता है। अजीज सामईन, मंशियात फरोश इंतहाई संगदिल होते हैं। वो हीरोइन, अफीन और इस किस्म की दूसरी मंशियात को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। कई मेहनतकश लोग पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मंशियात को खरीदने के काबिल नहीं हो पाते तो वो चोरी, डकैती और मुख्तलिफ दीगर जुराइम के मुर्तकिब हो जाते हैं। इन जुराइम के इर्तिकाब का मकसद मंशियात का हसूल होता है। कई मर्तबा ऐसे नौजवान अपने घरों से भी कीमती अशिया, जेवरात और नकदी चुराकर मंशियात खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से घरों में भी कई मर्तबा मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात जन्म लेते हैं। मुआशरे में इस बात का भी मुशाहिदा किया जा सकता है कि कई लोग मंशियात के इस्तेमाल की वजह से जब मुआशी और पेशा वराना जिम्मेदारियों को अदा करने से कासिर हो जाते हैं तो उनकी बहनें, बीवियां और बेटियां घरेलू अखराजात को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब वो महीने भर की मेहनत के बाद पैसे लेकर घर पहुंचती हैं तो घर का सरपरस्त उनके पैसे छीनकर मंशियात फरोशों के हवाले कर देता है, जिस वजह से घरों में गुर्बत, मस्किनत और बेकरारी अपने पूरे अरूज पर पहुंच जाती है। मंशियात के सौदागर दर हकीकत ना किसी मजहब के पैरोकार होते हैं, न किसी इखलाकी ज़ाब्ते को तस्लीम करते हैं और ना ही किसी आईनी और कानूनी शक के पाबंद होते हैं। उनका मकसद फकत सरमाए को जमा करना और उसके जरिए मंशियात के कारोबार को मजीद तक़वियत देना होता है। किताब व सुन्नत में शराब और नशावर अशिया के इस्तेमाल की भरपूर मुसम्मत की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ए अहले ईमान, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के तीर ये सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो जाओ। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ। अजीज सामईन, इन आयत मुबारक से बात मालूम होती है कि शराब और जुए के नतीजे में इंसानों के दरमियान तनाज़ात पैदा होते हैं और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र और उसकी याद से भी गाफिल हो जाता है। चुनांचे अहले ईमान को इस किस्म की बुराइयों के इर्तिकाब से बाज रहना चाहिए।
کتب احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کی حرمت پر اہل ایمان نے فوراً شراب سے دستبرداری اختیار کر لی تھی اور شراب مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس کی قلیل مقدار کا استعمال بھی حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو شراب اور منشیات سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شراب اور منشیات کی خرید و فروخت کا کاروبار اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے والدین، علماء اور حکومت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی صحبت اور تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ علماء کو اس حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، جبکہ حکومت کو اس حوالے سے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ منشیات فروشوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کے ساتھ ساتھ منشیات کے عادی مریضوں کی بحالی کے لیے بھی معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ منشیات کے عادی لوگوں سے فقط نفرت کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کی اصلاح اور بحالی کے لیے توجہ، شفقت، پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کے قریب لا کر عبادت کا عادی بنانا بھی نہایت اہم ہے، جس کے لیے بھرپور توجہ درکار ہے۔ اس ذریعے سے ہی ہم ان بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔